जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो आप लोग थोड़ा गौर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है? और अच्छा लगेगा तो शेयर करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखना। देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन फिजिकल रिजल्ट को लेकर और कट ऑफ को भी लेकर है। हालांकि मैं आपको कट ऑफ से रिलेटेड बता चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन इससे पहले जब मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि कट ऑफ का जो है टोटल कंफ्यूजन आपको हर जगह देखेंगे तो थोड़ा एक कोई कम, कोई ज्यादा, कोई मध्यम, इस तरह का कट ऑफ आप देखे होंगे। तो मैं बताया था कि 49,568 भर्ती का आप कट ऑफ देख लो और अपनी रनिंग करो। देखो साथियों, यहां पे मैं जिक्र करूंगा आपका 41,520 और 49,568 और 60,244 भर्ती का। थोड़ा बहुत इसमें मेंशन कट ऑफ का भी करेंगे और उसके बाद जो है इसकी प्रक्रिया और रिजल्ट को लेकर करेंगे, ठीक है? जैसे देखिए, सबसे पहले तो आपका कट ऑफ की मैं बात कर ले रहा हूं कि आप सभी बच्चे 49,568 भर्ती का ये देखिए ऑफिशियल कट ऑफ है। ये ऑफिशियल फिजिकल कट ऑफ है। ये आपने देख लिया कैटेगरी वाइज। इसके ये आपका नंबर इतना या फिर इससे ज्यादा है तो आप सभी लोग रनिंग करो। हाँ, इससे कम है तो नहीं करें, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इतना नंबर या फिर इससे प्लस नंबर आपका बन रहा है, सब चीज है ऑफिशियल कैटेगरी वाइज है, मेल फीमेल, तो आप जो खाली फीमेल की जो है कोई मेरिट नहीं लगी थी, ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप रनिंग करो। अब देखो यहां पे आपकी हो गई 49,568 भर्ती। अब देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे साथियों, जो है थोड़ा बहुत आपका समय यहां पे लेंगे लेकिन जानकारी बहुत सही देंगे। 41,520 पहले थोड़ा बहुत इस यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो 41,520 में मैं बता दूं कि इसमें जो है ओबीसी कैंडिडेट का एकदम रियल डाटा मैं बता रहा हूं। ओबीसी कैंडिडेट का 70 प्रश्न पे यहां पे सिलेक्शन हुआ था। कितना? ओबीसी कैंडिडेट का 70 प्रश्न पे सिलेक्शन हुआ था, जो है सिलेक्शन हुआ था, सॉरी, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुआ था, ठीक है? ओबीसी का 70 प्रश्न पे ओबीसी के क्वालिफाई होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखिए यहां पे आपका फिजिकल की मेरिट बनी थी 204 नंबर। ध्यान देना, 204 नंबर बनी थी फिजिकल की मेरिट ओबीसी का 41,520 में, ठीक है? अब यहां पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपको मिला था 60-65, 100%। ये प्रूफ है, गारंटी है। 60 से 65 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। हालांकि ये बात सब कोई नहीं जानता है, ये बात सब कोई नहीं जानता है कि 60 से 65 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। तो अब यहां से आप जो है 204 यानी 102 प्रश्न हो रहा है। 102 प्रश्न में से ये 60 नंबर का कितना हो गया साथियों? 30 प्रश्न। 102 प्रश्न में से आप 30 प्रश्न माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 72, ठीक है? यानी 70-72 आपकी जो है ओबीसी के फिजिकल का जो है 70 प्रश्न पे ओबीसी का कैंडिडेट 41,520 में सिलेक्ट हुआ फिजिकल के लिए। उसके बाद रनिंग हुई, उसके बाद जो है मेरिट बढ़ी 8-10 नंबर। जाहिर सी बात है कि बढ़ती है, वो तो फाइनल के लिए अलग विषय है। इतना हुआ, ये सच्चाई। अब देखिए, ठीक उसके बाद 49,568 का आपको जस्ट दिखाए, ठीक है? इन दोनों का आपने मेरिट देखा। हालांकि जो 49,568 में नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं हुआ था, बहुत कम नॉर्मलाइजेशन, इसके मुकाबले बहुत कम नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अब यहां पे बात आती है साथियों इसकी प्रोसेस की, तो यहां पे ध्यान से सुनो आप लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को गौर से देखना और अच्छा लगे तो शेयर करना, वरना मत करना, ठीक है? अच्छा लगे तो ही शेयर करना। अब देखो यहां पे 41,520 की यहां पे जब चली थी तो इसका जब रिजल्ट आया, ध्यान से सुनो, इसका जब रिजल्ट आया फिजिकल के लिए, पीएचडी या डीवी के लिए जो भी कह दीजिए, तो इसका आज रिजल्ट आया, जैसे आज आया और इसका कल नहीं परसों क्या हो गया? परसों दौड़ हो गई। आज रिजल्ट आया, परसों दौड़ हो गई, ठीक है? इसी तरह से यानी आज रिजल्ट आया, कल डीवी पीएचडी, परसों रनिंग। इस तरह से जो है सबका जो है डेट वाइज चलता रहा है, ठीक है? जैसे मान लो कि आज हमारा डीवी हुआ, कल रनिंग हो गया, हमारा कल डीवी हुआ, परसों रनिंग हुआ। इस तरह से जो है प्रोसेस चलता रहा। नहीं, यदि आपको 1% का समय नहीं मिला, ठीक है? ये जान लिए, ये जो है ऐसे प्रोसेस चला। अब आज ये 49,568 भर्ती का, इसका भी 20 नवंबर को रिजल्ट आता है ना, 20 नवंबर को रिजल्ट आता है। इसका 27 या फिर 28 नवंबर ऐसे कुछ है, ठीक है? यानी 7 से 8 दिन का समय मिला था, आपका रनिंग हो गया, ठीक ना?
7 से 8 दिन का समय मिला था, आपका रनिंग हो गया। यानी यहाँ पे 7 से 8 दिन का समय ही मिला था। अब आ जाते हैं तो 41,520 और 49,568 वैकेंसी को देखते हुए मोटा मोटी कहेंगे कि मतलब रिजल्ट जारी होने के बाद आपको रनिंग के लिए समय नहीं मिलता है। ये तो तय हो गया, ये ऑथेंटिक डाटा है, मेरे तरफ से डाटा नहीं है, ये ऑथेंटिक डाटा है। अब आ जाती है बात आपके मित्रों 60,244 भर्ती का। तो आप मित्रों ये बताओ कि अब आपका जो है ये 3 भर्तियां जो है इनके कार्यकाल में हुई है, तीसरी भर्ती है, तो ये बताओ कि इन दोनों के पास्ट में ये घटना हुई, इसके साथ भी घटना हुई, इसके साथ ऑलरेडी ये घटना हो चुकी है, जो तुरंत ये कार्रवाई हो रही है इसके साथ भी हो चुकी। जब आपका फॉर्म आया था साथियों, तो फॉर्म अप्लाई हुआ, फॉर्म अप्लाई होने के कितने 1 महीने बाद जो है आपका क्या हो गया, एग्जाम हो गया। एग्जाम हो गया ना भाई, एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, एग्जाम हो गया, तुरंत एग्जाम हो गया। उसके बाद जो है वो पेपर लीक हो गया, उसके बाद पेपर आउट हो गया, वो अलग विषय है, लेकिन एग्जाम हो गया। यानी तुरंत कार्रवाई इस पे भी हुई, ठीक है, तुरंत कार्रवाई इस पे भी हुई और ये हो गया। अब यहाँ पे अब देखो, अभी इसके आगे अब इसका एग्जाम हो गया, आंसर की आ गई, देखे तुरंत आंसर की आ गई, इसका जो है तुरंत आपका फाइनल आंसर की। तो अब इसके आगे भी और किस तरह से क्या प्रक्रिया जो है इसी तरह फास्ट चलेगी। तो अब आगे चलते हैं हम स्टेज पे। जैसा कि आपको मैं कल ही जो है नोटिस 2 दिखाया, एक 18 तारीख की नोटिस और एक 19 तारीख की नोटिस आपको मैं दिखाया। क्या चीज का नोटिस, आपका जो है ट्रेनिंग का नोटिस, कि जो है ट्रेनिंग की जो है पूरी व्यवस्था चल रही। एक बात बता दे रहा हूं आपको, ये तो मैं आपको नोटिस दिखाया कि 18 तारीख का नोटिस और 19 तारीख का नोटिस दिखाया कि ट्रेनिंग से रिलेटेड है, सब व्यवस्था की जा रही है। एक और बात बता दे रहा हूं आपको, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, याद रखना, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है मेरे मित्रों, ठीक है, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है मेरे भाई, एक बात नोट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं सब जगह जो है व्यवस्था की जा रहा है। यानी उसकी, जैसे मान लेते हैं कि कुछ ट्रेनिंग सेंटर जो है कहीं कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ी है, तो उसकी मरम्मत चल रही है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। किस वजह से कि आगामी समय में जो है प्रशिक्षण, रिक्रूटों की परीक्षा, आरक्षियों की प्रशिक्षण होना है। इस वजह से सभी जो है जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है हर जगह रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। क्या क्या सामग्री है, क्या क्या नहीं है, उसकी व्यवस्था की जा रही है A to Z। ये तो आपको नोटिस ऑथेंटिक है, आपने देखा, और ये भी ऑथेंटिक चल रहा है। इस बात को आप नोट कर लो। यानी कहीं ना कहीं यही बस है दिमाग में कि जो है जल्दी से जल्दी जितने फास्ट हो जाए उतनी जो है आपकी जो है ट्रेनिंग करा दी, जल्दी आपकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अब देखो एक बात साथियों, यहां पे ध्यान से और सुनो। ये हो गया, ये तमाम बातें हो गई। एक बात यहां पे अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना कि अभी आपका रिजल्ट आ जाता है, अभी आपका रिजल्ट आता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। 41,520 में 2 बार मेरिट लगानी पड़ी और लड़कियों की तो 3 बार मेरिट लगानी पड़ी। इतनी फेल हो रही लड़कियां, 3 बार मेरिट लगानी पड़ी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप रनिंग करते हो, अपना जो है फिजिकल तैयार करते हो आप, तो बाय द वे मैं कह रहा हूं कि सपोज करो, बाय द वे मान लेते हैं कि 1%, 2%, 5% तक रिजल्ट नहीं आया, थोड़ा डिले हो गया, आपका क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं, जीरो नुकसान, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर रिजल्ट जारी हो गया अक्टूबर, मान लो कि 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया, दौड़ लोगे? बस का नहीं है। देखो कहने में 5 किलोमीटर दौड़ना है यार, 4800 मीटर 5 किलोमीटर होता है 25 मिनट में, हलवा नहीं है, हवा नहीं है। बस वैसे एग्जाम में जैसे एग्जाम निकाल लेंगे तो एग्जाम में हवा निकल जाती है ना, तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी हवा निकल जाएगी। अगर सोचो कि अगर तुम्हारा रिजल्ट 15 तारीख को आ जाएगा, तो अगर रिजल्ट तुम्हारा आता है इस 60,244 भर्ती का, तुरंत तुम्हारा डीवी होगा एंड पीएचडी होगा एंड रनिंग होगी। ये मत सोचना, इस भ्रम में मत रहना कि जो है रिजल्ट आने के बाद तुम्हें डीवी पीएचडी के और रनिंग के लिए टाइम मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर रिजल्ट जारी हो जाता है, अगर आप रनिंग नहीं देखे तो आपका जो है टोटल लॉस होगा। अगर भाई तब जो है किसी कारणवश थोड़ा डिले हो गया तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं नुकसान। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो है कट ऑफ देखे, मैं बता दिया, ये पूरी जो है कहानी आपको मैं बता दिया, जो भी घटना हुई है, जो भी ऑथेंटिक है, जो भी, या आपको मैं पूरा नोटिस दिखा दिया, आप देख लिए। तो अब इसके बावजूद भी अगर आप कंफ्यूजन और रिजल्ट का वेट कर रहे हो तब रनिंग करोगे, तब तो भाई दिक्कत है, तब तो हम कुछ भी नहीं, ब्रह्मा भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हम समझते हैं कि वो जो हमारी बातों को मानकर जो है आप लोग ये जो है ड्यूटी अपनी करेंगे। ठीक है, अब आज ये लास्ट में एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं साथियों, यहां में बहुत से बच्चों का प्रश्न है 60,244 भर्ती है ना, 60,000 पद है, तो क्या सर इसकी ट्रेनिंग सभी का एक साथ कराई जाएगी? यहां पे मैं बता दे रहा हूं, देखिए यहां पे ट्रेनिंग इसकी 2 भागों में होने की संभावना थी 30,000 और 30,000। ठीक है, लेकिन यहां पे ये भी चर्चा चल रहा है कि सभी को एक साथ ट्रेनिंग करा दिया जाए, तो क्या यह संभव है? संभव है, पॉसिबल है, इसलिए कि अभी जो ट्रेनिंग की क्षमता है 30 से 35,000 है। इस समय ट्रेनिंग की जो क्षमता है कराने की 30 से 35,000 है, 30 से 35,000 की है उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्षमता, अभी वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। ठीक है, तो 30 से 35,000 हो गए, तो मान लो कि 35,000 हो गए, तो बच्चे कितने? 25,000। 25,000 बच्चों को कैसे मैनेज किया जाएगा? तो 25,000 बच्चों को जो है अदर स्टेट में भेज के, अदर स्टेट के सेंटरों में भेज के, जैसे डिफेंस के होते हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, यहाँ पे भेज के जो है 25,000 को मैनेज किया। जैसे हम लोग के 41,520 भर्ती में भी जो है बहुत से ट्रेनिंग सेंटर बना, जैसे उड़ीसा गए थे, राजस्थान गए थे, इस तरह से जो है ट्रेनिंग हुआ था। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, अगर 2 चरण में कराते हैं तब भी ठीक है, अगर 1 चरण में कराते हैं तो और बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 चरण में कराएंगे तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, आप भी जा सकते हो, उड़ीसा जा सकते हो, राजस्थान जा सकते हो, हिमाचल प्रदेश, मतलब जहां जहां जो व्यवस्था है ट्रेनिंग के, जितने भी डिफेंस बटालियन है वहां पे आप जा सकते हो ट्रेनिंग के लिए। ये स्थिति बनेगी, तो इसमें आप किसी भी तरह का संकोच, डाउट मत रखो। ठीक है, ये स्थिति, बाकी आप अपना रनिंग करते रहो। ठीक है, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे दोस्तों जो है शेयर जरूर कर देना। ठीक है।